हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वामी विवेकानंद विद्यालय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए पाठ का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी, जिनका जन्म सन 1907 और निधन सन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। उन्होंने भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटब, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। यहाँ प्रस्तुत निबंध में त्रिवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो कभी कहते हैं यहाँ पे जो लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, वो कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। लेखक અહીં એમ કહે છે કે હું જ્યારે ન્યૂઝપેપરની અંદર, સમાચાર પત્રની અંદર જ્યારે હું રોજ ચોરી, લૂંટફાટ, ભ્રષ્ટાચારના સમાચાર જ્યારે હું સાંભળું છું, વાંચું છું, ત્યારે મારું મન ખૂબ દુઃખી થાય છે। અને આરોપ અને પ્રત્યારોપના જે વાતાવરણ આખા દેશમાં બની ગયું છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈમાનદાર રહ્યું જ નથી। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। અને સમસ્યા એટલી બધી વધી ગઈ છે કે દરેક સારો વ્યક્તિ પણ શું કે સંદેહના ઘેરામાં આવી જાય છે, તેની પર પણ લોકો શક કરવા માંડી જાય છે। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। मतलब કે જે લોકો જેટલા ઊંચા પદ પર છે અને એના दोष પણ એટલા જ બહાર દેખાઈ આવે છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब कि लेखक એમ કહે છે કે આ દુનિયામાં એ સુખી છે કે જે લોકો કંઈ પણ કરતા નથી, બરાબર, અને જે લોકો કંઈ કરવા માંગે છે, લોકો એની અંદર दोष काटवा माटे बेसी जाए छे। उसके सारे गुण भूला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई सारू काम करे छे तो एनी पर जल्दी ध्यान आपवामां आवतुं नथी, परंतु थोड़ीक नानकड़ी जो भूल करे तो एने शुं करवामां आवे छे ने वधारीने लोकोने बताववामां आवे छे। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं।
સ્થિતિ અગર એસી હો તો નિશ્ચય ही ચિંતા કા વિષય है અને જો આવી જ રીતે થતું રહેશે તો ભવિષ્યની અંદર ચિંતાનો વિષય વધી જશે। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मतलब लेखक एम कहेवा मांगे छे के जे आ भारतवर्ष जेने આપણે ભારતવર્ષ કહીએ છીએ બરાબર, જેની અંદર જેના સપના તિલક યાની ગાંધીજી, રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર, મદન મોહન જેવા લોકોએ બરાબર, પછી દ્રવિડ, હિન્દુ અને મુસલમાન અને યુરોપીય અને ભારતીય જે આદર્શો છે અને એની બધાની જે ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં બધા એક થઈને રહેનાર બરાબર એવી આદર્શ જે ભૂમિ છે તેના જે એ મહામાનવ જેને જે મહામાનવનું વિવિધ મહામાનવનું જે સમુદ્ર છે એ આખું સુકાઈ ગયું છે, લોકોમાં ભેદભાવ ને વિવિધ ભાવનાઓ જોવા મળે છે। तो मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या એટલે એમ કહે છે કે જે સપના એ લોકોએ જોયા હતા અને બનાવ્યા પણ હતા, પૂર્ણ પણ કર્યા હતા, પરંતુ આજના સમયની અંદર જોઈને એવું લાગે છે કે એ બધા સપનાઓ જે છે વિખરાઈ રહ્યા છે। તો શું એને ફરી આપણે નહીં પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને ફરી એવું અખંડ નહીં બનાવી શકીએ? हाँ, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब के શું કીધું છે અહીં કે આજે એવું જોવા મળે છે કે જે ઈમાનદારી અને મહેનતથી જે કામ કરી રહ્યા છે એને વધારે શોષણનો શિકાર બનવો પડે છે। બીજું અને તેની જીવિકા ખૂબ સમસ્યાથી ઘેરાયેલી છે અને બીજું કે એની સામે જ શું થાય છે કે જે ધોખેબાજીથી જે પૈસા કમાઈ રહ્યા છે અને તેઓ શું કરે રોજ ને રોજ વિકસિત થઈ રહ્યા છે। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जे ईमानदार लोग छे एने बधा तो मूर्ख ज समझे छे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है बराबर। परंतु आ जे स्थिति है बराबर ए जे सहेलाईथी वस्तु हासिल थई जाए छे ए शुं छे कि ए वधारे टकी सकती नहीं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए समाज विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग के परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। अगर जो આપણે જો સત્યના માર્ગ પર ચાલતા હોઈશું તો શું હશે કોક એટલી બધી આપણી પરીક્ષા લેવાશે એ સમયે કે આપણે તેની સામે હિંમત હારી જવું પડે, પરંતુ આપણે તેની સામે શું કરવાનું છે અડીગ રહેવું પડે બરાબર। કે સમસ્યા તો આવશે જ, જો આપણે તેની સામે લડશું તો આપણે સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડશે, પરંતુ જો ત્યાં આપણે તેનો સામનો જરૂર કરીશું તો એ સમસ્યા આપણી સામે રહેશે જ નહીં। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि मनुष्य के भीतर महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब કે શું, જો તમને સમયે ભૂખ લાગી હોય તો તમે ખોરાકને તમે નજરઅંદાજ નહીં કરી શકો, અને જો વ્યક્તિ બીમાર હોય તો એવું કહે કે ના દવા નથી લેવી, તો જો એ નહીં લેશે તો એ સમસ્યાને શું થશે, સમસ્યા તેની વધી જશે। અને બીજું, કોઈ અગર ખોટા રસ્તે જતો હોય તો એને માર્ગ બતાવવો પણ જરૂર થઈ જાય છે। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। बराबर। तो देश में आवा जे दरिद्रजन लोगों है जेनी अवस्था खूब हीन थई गई है, एना फायदा माटे कानून पण बनाववामां आव्या छे। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बराबर। जे लोगोने आ लीडरशीप आपवामां आवे छे के आवी जेम के कृषि विभाग है, उद्योग है, बराबर, के जेना द्वारा जे गरीब जनों है, जे निम्न कक्षाना लोको छे तेनो विकास करी शकाय। बराबर। परंतु ए लोको ए कामने ध्यान में राखीने मात्र ने मात्र पोतानो फायदो जुए छे। जो आवुं जोशे तो शुं थशे, आपणा देशनी उन्नति थई शकशे नहीं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं होती। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। बराबर। लोकोमां जेटली सुविधा मळती जाए छे, जेटला सुख सगवड मळे छे, लोकोनी जे भूख छे, लोकोनी जे लालच छे, ए पण दिवसे दिवसे शुं थाय छे, वधती ज जाय छे। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया गया, अने कोई आदर्श की बातों करे तो तेनो लोको मजाक पण उड़ावे छे। स्वयं को दकियानुशी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कोई भी वस्तु होय जे सारी वस्तु हशे एने वधारे समय सुधी दबावी शकाशे, ने जे सत्य है एने गमे त्यारे एने बहार तो आववानुं ज रहेशे। ए एक नियम है। बराबर, कि जे सत्य है ए हमेशा बहार आवीने ज रहे छे। एने वार लागे छे परंतु एक ना एक दिवसे बहार आवे ज छे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। એટલે કે શું કે દેશમાં આજે પણ ધર્મને કાયદા કરતાં ચડિયાતો માનવામાં આવે છે। સેવા, પ્રામાણિકતા, સત્ય અને આધ્યાત્મિકતાના જે મૂલ્ય છે એ આજે પણ લોકોમાં વિદ્યમાન છે। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू
उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उनसे मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया। जो कितनी ईमानदारी छे, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। હવે આ ઘટના જોઈને આપણે એવું કહીએ કે લોકો સચ્ચાઈ અને જે ઈમાનદાર લોકો છે એ રહ્યા નથી, એવું કહી શકાશે નહીં। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर आ गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। फिर क्या होता है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस ये उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। सोचो, पूरी बाजी पलट गई। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। सोचो, कहाँ उसे मारने के लिए जा रहे थे और आज देखो उसको, अब उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तो ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो गए जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं कि जब लोगों ने अकारण सहायता की है। मतलब कि શું कि વિશ્વની અંદર બુરાઈ તો છે, પરંતુ તેની સામે अच्छाई પણ જોવા મળે છે। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। क्योंकि अगर हमारा मन मक्कम होगा तो हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि समस्या तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है, बराबर, और उसके बिना जीवन क्या है, अधूरा है। क्योंकि खुशी खुशी जीवन जीना बहुत ही सरल होता है, लेकिन जो मनुष्य मुसीबतों के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीकर दिखाता है, और उसी को हम मनुष्य कह सकते हैं।
तो बाल मित्रों, आज का ये जो हमारा पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, तो यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।